जो 5 मैंने चुना है वो पाया जाता है समुपदेशक की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसके 7 पद से 10 पद तक। बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 9 वर्सेस 7 to 10। अब हम पिछले कुछ रविवारों से कुछ रैंडम सर्मन्स देख रहे हैं जो भिन्न-भिन्न अध्यायों पर, भिन्न-भिन्न पुस्तकों पर आधारित हैं, जिससे कि जो व्यवहारिक जीवन हमारा है उन बातों को हम अपने जीवन में ले सकें। जो बाइबल है वो न केवल एक आत्मिक पुस्तक है, लेकिन ये व्यवहारिक पुस्तक भी है, और व्यवहार की सारी बातें हमें इस पुस्तक में मिलती हैं। न केवल बाइबल हमें बताती है कि हम प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, लेकिन बाइबल हमें हमारे रोजमर्रा के जीवन की बातों को भी बताती है, जिससे कि जो हमारा जीवन रहे वो एक बैलेंस लाइफ रहे, एक ऐसा जीवन रहे जो व्यवहार में भी और आत्मा में भी एक सा रहे। और हम इन दिनों में उन बातों को देख रहे हैं जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, जो व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। इसलिए आज इस खंड के आधार पर हम एक और विषय देखेंगे, वॉच योर वर्क्स, अपने काम पर ध्यान दे। वॉच योर वर्क्स, अपने काम पर ध्यान दे। हमने देखा था वॉच योर वर्ड्स, अपने बातचीत पर ध्यान दे, अपने शब्दों पर ध्यान दे, क्योंकि जो शब्द तेरे मुंह से निकलते हैं ये शब्द पावरफुल हैं। इनमें जीवन भी है, इनमें विनाश भी है, इनमें हीलिंग भी है, इनमें हर्ट भी है। और ये जो शब्द मेरे मुंह से निकलते हैं उन शब्दों का मुझे लेखा देना, इसलिए अपने व्यवहारिक जीवन में मुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना है। कि हमने लास्ट संडे देखा था वॉच योर वॉक, अपने जीवन शैली पर ध्यान दे। जो जीवन परमेश्वर ने तुझे दिया है, जो चाल तेरी है, जो चाल चलन तेरा है, उस पर तो ध्यान दे। आज हम तीसरी महत्वपूर्ण बात देखेंगे, वॉच योर वर्क्स, अपने काम पर ध्यान दे। जो काम परमेश्वर ने तुझे दिया है, जो काम तू कर रहा है, जिस काम को तूने अपने हाथ में लिया है, उस काम पर ध्यान दे। चाहे वो पढ़ाई का काम हो, चाहे वो स्कूल का काम हो, चाहे वो फैक्ट्री का काम हो, चाहे वो सेवा का काम हो, ये जो काम है ये परमेश्वर ने तुझे दिया है, तेरे हाथों में दिया है। उस काम पर वॉच कर, उस काम पर ध्यान दे, जिससे कि उस काम के द्वारा परमेश्वर प्रसन्न हो और तुझे आशीष दे और तुझे बढ़ोतरी दे। अपने काम पर ध्यान दे। और रोजाना हमारे सामने एक चॉइस रहती है कि हम इजी वे लें या हार्ड वे लें, हम एक आसान रास्ता लें या हम एक कठिन रास्ता लें। ये हमारे सामने रोजाना चॉइस रहती है, चुनाव रहता है। स्टे इन बेड या फिर मैं अपने बिस्तर से उठकर अपने काम में। जो आसान रास्ता है वो हमें कई बार नीचे की ओर जाता है, और जो आसान रास्ता है कहता है उठकर क्या करना है, अपने बिस्तर पर लेटा रहे। क्या फर्क पड़ता है आज तू काम में ना जाए, क्या फर्क पड़ता है अगर तू काम में लेट जाए, क्या फर्क पड़ता है कि टाइम में तू काम में जाए ना जाए, देरी से जाए, तेरा बॉस तो आज छुट्टी में है, क्या फर्क पड़ता है। Take it easy, slow down, back off, कल कर लेंगे, धीमे धीमे काम कर, स्लो डाउन हो जा, नहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, बैक ऑफ, कल तो है। वे ऑफ लेजीनेस, एक लेजीनेस जो रोजस्वर हमारे मन मस्तिष्क में आता है कि आज छुट्टी ले लूं, आज क्या करूं मैं काम चले जाकर। हम सब के साथ ऐसा होता है क्योंकि हम इस भाव से पैदा हुए हैं, इस भाव से पैदा हुए हैं कि हम शॉर्टकट लेना चाहते हैं, हम चीट करना चाहते हैं, धोखा देना चाहते हैं, हम टेक इट इजी जाते हैं। हम सोचते हैं कि आसान रास्ता, क्या करना है काम में परिश्रम करके, डोंट वर्क हार्ड,
वर्कलेस गेट मोर। ये भाव हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कि मैं कम काम करूं और ज्यादा लूं। जब भी हम जॉब को लेते हैं तो सबसे पहले हम पूछते हैं क्या पैकेज है, छुट्टियां कितनी है, बेनिफिट्स क्या है। ये हमारे समाज का वर्क एथिक है कि हम टेक इट इजी, जो आसान रास्ता है, जो शॉर्टकट है, जो चीट करने वाला है, जो धोखाधड़ी वाला है, जो कहता है काम कर और ज्यादा ले। दूसरा हार्डवेयर, उठना है सुबह, जल्दी सोना, देर से सोना और जल्दी उठना। यह हार्डवेयर है कि मैं देर से सोऊंगा और जल्दी उठूंगा। वर्किंग विथ योर हैंड्स, अपने हाथों से काम, मुझे तैयारी करनी है, योजना बनाना है, समय पर जाना है। 8 आवर्स जो मेरे हैं वो पूरे 8 आवर्स मुझे काम करने हैं। जो दिया है उससे भी करना है और अधिक बच गया है तो उससे भी करना है। देर से अधिक। जो इजी वे है वो अच्छा लगता है, लेकिन जो इजी वे है वो बाद में कठिन बन जाता है, जीवन में कठिन हो जाता है। जो हार्डवेयर है आरंभ में कठिन लगता है, लेकिन आगे चलकर वो आसान हो जाता है। वो हमें रोड ऑफ प्रॉस्पेरिटी मिल जाता है, हमें खुशी की ओर, संपन्नता की ओर, धन की ओर, सेटिस्फैक्शन, जो मुझे संतुष्टि मिलती है, फुलफिलमेंट, उसकी ओर जाता है, टॉप मिल जाता है। जो हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर है, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि मैं जीवन में प्रोग्रेस करूं, मैं जीवन में आगे बढ़ूं, जो भी मेरा फील्ड है उस फील्ड में आगे बढ़ूं, मैं बेटर करूं, मैं अच्छा करूं, मैं आगे बढ़ूं। लेकिन उस प्रोग्रेस के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए, बेटर बनने के लिए हार्डवर्क, कठिन परिश्रम, कठिन परिश्रम, हार्डवर्क। आज जो हमारा वर्क एथिक है वो कहता है वर्क स्मार्टर, डोंट वर्क हार्डर। स्मार्ट, इसलिए आज हमारे स्कूल में भी जो लर्निंग है स्मार्ट लर्निंग, वर्क स्मार्टर, डोंट वर्क हार्ड। लेकिन जो बाइबल है वो बताती है वर्किंग हार्ड, तभी तो स्मार्ट रूप में काम कर पाएगा। अगर तुझे स्मार्टर रूप में भी काम करना है तो उसके लिए भी हार्ड वर्क। इसलिए नीति वचन उसका 12:24 पद में लिखा है, कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, कामकाजी, डिलिजेंट, वर्किंग हार्ड पीपल प्रभुता करते हैं, परंतु जो आलसी है बेगार में पकड़े जाते हैं। फोर्स लेबर, जो कामकाजी है, जो डिलिजेंट वर्कर है, जो परिश्रम करता है, जो हार्डवेयर लेता है, वो रूल करेंगे, वो प्रभुता करेंगे। परमेश्वर वचन है, वो रूल करेंगे, वो प्रभुता करेंगे। लेकिन जो आलसी है, जो इसी में ले रहा है, लिखा है आलसी बेगार में पकड़े जाते, मतलब उनको फोर्सफुली काम किया जाता है, फोर्स लेबर, उनको दिया नहीं जाता, फोर्स लेबर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वॉच योर वर्क। जो आज हमारा वर्क एथिक है, जो बाइबल से भिन्न है, वो यह है some people worship their work। कुछ लोग हैं जो अपने काम की पूजा करते हैं, जिन्हें वर्कaholics बोलते हैं। वो दिन रात काम करते हैं, कहते हैं काम ही मेरा ही पूजा है, मुझे ना परमेश्वर से मतलब, ना मुझे परिवार से मतलब, ना मुझे संबंधों से मतलब, ना मुझे आराधना से मतलब, मुझे काम से मतलब। काम ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। और इसलिए वो दिन रात, क्योंकि उनके अंदर ये चाहे कि मुझे अधिक मिले, मुझे ज्यादा मिले, उनके अंदर ये चाहे कि मुझे रिकग्निशन मिले, मुझे पहचान मिले, उनके अंदर चाहे कि जितना अधिक मैं करूंगा उतना अधिक सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि मुझे मिलेगी।
उनके अंदर चाहे कि मैं दूसरों से आगे निकल जाऊं, आगे निकलने की होड़। लेकिन वास्तविक रूप में जो वर्काहोलिज्म है, जो कहते हैं वर्क इज वर्शिप, जो अपने काम की गुज़ार करते हैं रात दिन, उसके पीछे एस्केपिज्म है। क्योंकि वही इंसान वर्काहोलिक बनता है, वही इंसान दिन रात काम करता है जो कहीं ना कहीं से एस्केप करने की कोशिश कर रहा है। या तो अपने परिवार से वो एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, या अपने लोनलीनेस से अपने आप को एस्केप करने की कोशिश कर रहा है, या दूसरों से आगे निकलने की होड़ में है। ये जो वर्काहोलिज्म है, ये ऑलवेज लीड टू एस्केपिज्म, कि मैं लोनली हूँ, मेरे पास और कुछ चीज नहीं है, मैं दिन रात अपना ध्यान काम में देता हूँ, मेरे पास परिवार नहीं है, मैं दिन रात अपना ध्यान काम में, एस्केप फ्रॉम फैमिलीज, फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, neglecting family responsibilities, God given responsibilities। ये हमारी समस्या नहीं है, इंडिया में ये समस्या नहीं है वर्काहोलिज्म। लोग कहते हैं कि तुम बहुत काम करते हो, काम करना अच्छा है, यहाँ वर्काहोलिज्म नहीं है। यहाँ जो है वो ये है, some people hate their work। कुछ लोग हैं अपने काम को या काम को पसंद नहीं करते हैं, सब काम करना है, काम में मजा नहीं आता है, काम वो हेट करते हैं। चाहे वो स्कूल में काम करे, फैक्ट्री में काम करे, कहीं भी काम करे, यहाँ तक कि जो स्कूल कॉलेज है, आई हेट माई स्कूल, आई हेट माई कॉलेज। जो आज हमारी समस्या है, काम करने की इच्छा नहीं है, सर मुझे काम पसंद नहीं है, जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वो जगह मुझे पसंद नहीं है, जिस मैनेजमेंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो मैनेजमेंट मुझे पसंद नहीं है, जो बॉस दे रहा है वो बॉस मुझे पसंद नहीं है, जो टाइम मुझे दिया गया है वो टाइम मुझे पसंद नहीं है। इसलिए खाना पूर्ति कि कैसे टालम ठोल, क्योंकि ये मेरे अंदर बात के बाद आया है कि आई हेट वर्किंग, मैं काम करना नहीं चाहता हूँ, और जहाँ काम भी कर रहा हूँ वहाँ काम के दौरान मैं उस जगह को भी, वहाँ के मैनेजमेंट को भी और वहाँ के बॉस को भी मैं घृणा कर रहा हूँ, पसंद नहीं है। इसलिए बहुत से जो कंपनीज है वो बंद हो गई है, बहुत से। फोर्ड कंपनी, फोर्ड जो व्हीकल अमेरिकन कंपनी, क्योंकि वहां आए दिन हड़ताल, यूनियन बन गया, और यूनियन बन गया, काम कम करो, मैनेजमेंट से पैसे लो, और अंत में जो फोर्ड कंपनी घाटे में चली गई। इसलिए जो टोयोटा है, चाहे वो कहीं भी किसी भी देश में क्यों ना हो, उनका एक नियम है कि टोयोटा कंपनी में काम करने वालों के बीच में यूनियन नहीं बनेगा। इसलिए टोयोटा हमेशा आगे यूनियन। आप देखते हैं चार जब एम्प्लॉय बैठते हैं उनकी बातचीत हमेशा मैनेजमेंट के अगेंस्ट, जहां काम कर रहे हैं उसके अगेंस्ट, जहां से तनख्वाह ले रहे हैं उसके अगेंस्ट, जिसने एम्प्लॉय किया है उसके अगेंस्ट। यह है वास्तविकता। बिकॉज वी हेट आवर वर्क, हमें काम मिला है लेकिन हम उस काम को करने में अपना 1 आवर्स नहीं दे रहे। Some people procrastinate their work। कुछ लोग हैं वो टाल देते हैं, सर आज नहीं कल, आज नहीं कल आना, कल आपका काम हो जाएगा, परसों आना, जो भी हाथ में रखा है मैं करूंगा। ये हमारी बीमारी है, इसलिए हम कई बार अपने जीवन में फुलफिलमेंट को नहीं ले पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। काम को बनाना, काम को आगे करना, ये हमारी या तो काम की पूछा, या तो काम से घिरना, या काम को टालमटोल करना। जो परमेश्वर का वचन है वो स्पष्ट हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? 9 अध्याय का 10वां पद, जबरदस्त, जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना तो वहां काम है, ना तो वहां योजनाएं हैं, ना तो वहां प्लानिंग है, ना तो वहां एस्पिरेशन है, ना तो वहां ज्ञान है,
ना तो वहां नॉलेज है, ना तो वहां स्किल्स है, ना तो वहां बुद्धि है, ना तो वहां कुछ भी तेरे करने लायक नहीं है जहां तू जाने वाला है। इसलिए सूर्य के नीचे जितने भी दिन परमेश्वर ने तेरे लिए ठहराए हैं, इन दिनों में जो भी काम तेरे हाथों में आए, जो भी काम तेरे हाथ देखे, पूरी शुक्र से, पूरी शुक्र। यह है बिब्लिकल व्यू, यह बाइबल का और जबरदस्त। ये बाइबल का जो सिद्धांत वे नहीं है कि वह प्रेयर करते रहो, बैठ जाओ, परमेश्वर ऊपर से टपका देगा। नहीं, प्रार्थना के साथ परिश्रम। अगर परिश्रम नहीं तो प्रार्थना का भी उत्तर नहीं। परमेश्वर कह रहा है जो तुझे हाथ में मिले, इस खंड के आधार पर, विशेष इस पद के आधार पर कुछ बातें हैं जो क्रिश्चियन व्यू है, जो बाइबल का व्यू है कि जो मेरा वर्क एथिक हो वो कैसा हो, जो मेरा काम करने का तरीका हो कैसा हो, जो मेरी सोच है मेरे काम के प्रति, जो मेरी सोच है जहां मैं काम करता हूं उसके प्रति, जो मेरी सोच है कि मैं हार्ड वे या इजी वे मिलना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है हार्ड वे इज द वे। जो परिश्रम है, जो परिश्रम है वही हार्ड वे है। कुछ बातें इस खंड के आधार पर। पहली बात, डू व्हाटएवर योर हैंड फाइंड्स टू डू। लिखा है जो कुछ तेरे हाथ को करने के लिए है उसे कर। परमेश्वर 7वें पद से, जिसे हम आगे देखेंगे, वो कहने के बाद परमेश्वर कह रहा है जो कुछ भी तेरे हाथ को करने के लिए मिले उसे तू कर। यहाँ पर जो कुछ काम तुझे मिले उससे कर। यहाँ पे दोनों चीजें कही गई है। यहाँ पे कहा गया है जो काम तुझे मिले उसे कर, और साथ साथ जो ये इसका अर्थ है, जो मीनिंग है वो ये है जो कुछ तेरे हाथ को करने के लिए मिले उसे कर। ध्यान सुनिए, जो कुछ काम तुझे दिया गया है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी तुझे दी गई है, जो दायित्व तुझे दिया गया है, जो जिम्मेदारी तुझे दी गई है, जो पोर्टफोलियो तुझे दिया गया है उसे कर। वो तो करना है, लेकिन अगर उस काम को करते दौरान तुझे और कुछ काम भी दिखाई दे जो उससे संबंध में है उसे भी कर। यह केवल जो दिया है उसी तक ही सीमित नहीं रहे, लेकिन जो भी तेरे हाथों को दिखाई पड़ता है, जो तेरे हाथ कर सकते हैं उनको भी कर। यहाँ सफाई करने वाला तो है, लेकिन जब तू जा रहा है कि वहां पेपर गिरा हुआ है, वहां प्लास्टिक गिरी हुई है, उस काम को भी कर। ये हम सोचते हैं ये मेरा काम थोड़ी है, ये तो झाड़ू लगाने वाले का काम है, ये तो पोछा लगाने वाले काम है, ये तो वर्शिप टीम का काम है, ये तो बियॉन्ड का काम है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है जो बिब्लिकल वर्क एथिक है, जो काम तुझे दिया गया उसे तो कर, लेकिन जहां कहीं भी तेरे हाथ उस काम को कर सकते हैं जो वहां पर करने योग्य है उनको भी कर। अगर दिख रहा है झाड़ू पोछा भी कर। अगर दिख रहा है ये गंदगी उठा भी उठा, और तुझे जो जिम्मेदारी दी गई है प्रचार करने की वो भी कर। यह वर्क एथिक, बिब्लिकल वर्क एथिक। इसलिए जो उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 15 पद, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया उसने बनाकर ये नहीं कहा कि मैं तेरी सारी भरपूरी करूंगा, भरपाई करूंगा, बैठे रह, उसे काम में लगा दिया। ये गार्डन है, इसकी गुड़ाई करनी है, इसकी ट्रिमिंग करनी है, इसमें पानी डालना है, इसमें खाद डालना है। ये जो काम है, जो वर्क है, ये आफ्टर सिन नहीं है, बिफोर सिन है। जो काम है, हम सोचते हैं काम हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने पाप किया, नहीं। काम पाप से पहले है। परमेश्वर ने काम घासी बनाया है, परमेश्वर ने काम किया क्योंकि स्वयं परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर बैठे रहने वाला परमेश्वर नहीं है जो दुनिया को बनाकर बैठ गया। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है, इसलिए उसने अपनी संतान को बनाया, उसने सबसे पहले उसे काम दिया। तो इसकी गुड़ाई कर, ये गार्डन की तो रक्षा कर, इसमें तो काम कर, वर्क एंड गिव।
इसका मेंटेन कर, इसमें अपने हाथों को लगा। ये कमीशन परमेश्वर का जबरदस्त कि जो उसके लोग हैं, जो उसके संतान हैं, अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की संतान नहीं। अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। जो भी जहां भी जिस हालत में आपके पास काम मिला, ये नहीं उन लोगों के लिए जो अपाहिज हैं, जो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप देखें, कई बार आता है जो लोग व्हील चेयर में भी हैं, वो भी जबरदस्त काम कर रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह कि उसने काम करने के दिया, कि परमेश्वर काम कर, परमेश्वर से ने कहा मेरा पिता काम कर रहा है, इसलिए मैं भी काम कर रहा हूं। परमेश्वर चाहता है कि हम काम करें। काम तो हम करते हैं, लेकिन परिश्रम, जो शब्द यहाँ बाइबल में आया है, जो वर्क लिखा है, वो कामकाजी है। उसका मतलब है परिश्रम के साथ काम। जो काम आप करोगे, परिश्रम के साथ आप करोगे, डिलिजेंट, जो भी कार्य आपको मिलता है, क्योंकि जो बिब्लिकल जो व्यू है वो ये है कि जो मेरा एम्प्लॉयर है वो नरेंद्र सिंह नहीं, वो परमेश्वर है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कौन आपका एम्प्लॉयर, मैं कहता हूं मेरा परमेश्वर। गॉड इज माय एम्प्लॉयर। ठीक है, इस दुनिया में आपको हायर किया है और उस स्कूल का मालिक आपका एम्प्लॉयर है, उस कंपनी का मालिक आपका एम्प्लॉयर है, लेकिन एज अ क्रिश्चियन बिलीवर आप अल्टीमेटली परमेश्वर के द्वारा हायर किए गए, वो आपका एम्प्लॉयर है। और जब मैं ये जानता हूं कि नरेंद्र सिंह मेरा एम्प्लॉयर नहीं है, परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है, तो मेरा कार्य करने का तरीका बदल जाता है। तब मैं ये नहीं देखता हूं कि आज बॉस नहीं है तो छुट्टी मारो, आज बॉस नहीं है तो इधर उधर गपशप मारो, ये नहीं होगा। क्योंकि मेरा एम्प्लॉयर भले यहाँ है नहीं है, ऊपर है। ये परमेश्वर का जो वचन है और जो मेरी रिपोर्टिंग है, क्योंकि जब वो मेरा एम्प्लॉयर है, मेरी जो रिपोर्टिंग है वो परमेश्वर को है। ये भाव, ये बिब्लिकल व्यू है कि जो मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने अपने इमीडिएट बॉस को, जो ये पृथ्वी का है, उसको तो दे दिया, लेकिन हुआ के बहुत लंबा छोड़ा, उससे पहले मेरी रिपोर्टिंग डेली उसके पास जा रही है, मैं उसको रिपोर्ट कर रहा हूं। मेरा जो इवैल्यूएशन है वो मेरा मैनेजर, वो एचआर नहीं कर रहा है। मेरा जो इवैल्यूएशन है, मेरा एम्प्लॉयर जिसने मुझे हायर किया वो कर रहा है। ये मेरा व्यू, मेरा जो रिजल्ट मिलेगा, मेरा इमीडिएट बॉस चाहे कुछ भी कहे, मेरे कलीग चाहे कुछ भी कहे, मेरा रिजल्ट ऊपर से यह है, डू व्हाटएवर योर हैंड फाइंड्स टू डू। जो भी, क्योंकि जो मेरा व्यू है वो ये है कि न केवल मेरा परमेश्वर मेरा एम्प्लॉयर है, लेकिन जहां भी मैं काम कर रहा हूं वो मेरे लिए मिशन फील्ड है। ये बराबर परमेश्वर ने मुझे चाहे स्कूल में, चाहे हॉस्पिटल में, चाहे कारखाने में, चाहे स्कूल में रखा है, वो उसकी ओर से। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की सार्वभौमिकता में विश्वास करते हैं तो जहां कहीं भी आप हैं वो परमेश्वर के द्वारा है, परमेश्वर के द्वारा है। परमेश्वर ने आपको रखा है, इसलिए वो जगह मिशन फील्ड। और मिशन फील्ड कैसे कि मैं जाकर प्रचार तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने काम के द्वारा मुझे 8 घंटे दिए हैं, मैं 8 घंटे नहीं 8.25 घंटे काम कर रहा हूं। जब सब लोग बातचीत कर रहे हैं, मैं अपने काम में लगा। मैं कानाफूसी मैनेजमेंट के विरोध में नहीं, बॉस के विरोध में नहीं, कि मेरा बॉस, ये मेरा मिशन फील्ड। और जब वो आपके इस कार्य को देखेंगे तब जानेंगे कि हाँ, ये मसीहत है, ये क्रिश्चियनिटी है, ये मसीह विश्वास है। आज हम जो विश्वासी हैं, जो काम हमें दिया है उससे भी नहीं करते हैं, और जो दिखता है उससे भी नहीं करते, उससे भी नहीं करते। इसलिए जहां हम काम करते हैं ना वहां आशीष आती है और ना हमारे जीवन में आशीष, ना हमारे जीवन में। तो ये दुर्लभ जी हॉस्पिटल है, अब तो बदल गया, लेकिन आरंभ में 94% मलयाली क्रिश्चियन नर्सेस थे।
जानती होंगी सुशीलांग की 94%। और उस समय ये हॉस्पिटल बहुत बढ़िया, केवल जो मलयाली क्रिश्चियन नर्सेस थे वही हायर किए जाते थे। जो रेलवेज था उस रेलवेज में सारे क्रिश्चियंस थे। अंग्रेजों ने जब रेलवेज बनाया क्रिश्चियंस, जो नर्सेस थी इसलिए सिस्टर बोलते थे। आज हॉस्पिटल्स वैसे नहीं है, आज रेलवेज वैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि आज जो काम करने का जो मेरा एथिक्स जो बदल गया है, उस समय ये एथिक था मेरा एम्प्लॉयर परमेश्वर है और जहां मैं काम कर रहा हूं ये मेरा मिशन फील्ड है और मैं अपने काम में और काम के द्वारा मैं गवाही और उसी का रिजल्ट परमेश्वर हमें देता है। इसलिए कुलुस्सी उसका 3 अध्याय उसके 22 से 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है। कुलुस्सियों 3 अध्याय 22 से 24, हे सेवकों, हे वर्कर्स, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने दे नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर, ये व्यू, ये अंडरस्टैंडिंग, ये पर्सपेक्टिव कि मनुष्य के लिए नहीं प्रभु के लिए कर रहे हो। ये है God is my employer और the field है वो मेरा मिशन है। जब मुझे जेल में डाल दिया था, मैं एक दिन में नहीं बुलाया, क्योंकि मैं जानता था परमेश्वर ले गया मुझे और मेरा मिशन फील्ड है। मैंने 3000 न्यू टेस्टमेंट मान दिए, मुझे फ्री रखा था। आप कहीं भी जाइए, किसी के लिए प्रार्थना करें, बातचीत करें, कईयों का गुटखा खाना छुड़ा दिया, कईयों की सिगरेट पीना, शराब पीना छुड़ा, कईयों के वहां से बेल कराए। पिंकी को भी लिस्ट भेजता था, तेल, साबुन, जूता, चप्पल, ये वो। तो पिंकी कहती थी किसके लोगों के पास घर का खाना मिल जाता था। इंजीनियर तो रोटी बना के बेचते, जिन पुलिस ऑफिसर्स के साथ में रहता था। अभी पिछले दिनों पिंकी और मैं WTV बाहर निकल रहे थे, दौड़ के आया, डॉक्टर साहब आपने पहचाना? DSP आपके साथ आपके बगल में आपकी कमर का था, दारिया का नरेश, आपको पहचाना सर, जो भी आपको जरूरत हो मिशन जहां भी आप हैं, अगर आप जिस जगह में हैं वहां के मैनेजमेंट के लिए कुड़कुड़ाएंगे, वहां के बॉस के लिए कुड़कुड़ाएंगे, उनके लिए बुरा करेंगे, काम नहीं करेंगे, ठप हो जाएगा। RBI इसलिए ठप हुई, काम नहीं करते, दिन भर बातचीत। मैंने कहा रिपोर्टिंग करो, रिपोर्ट करते थे, पूरे दिन में एक लेटर लिखा था। मैंने नोटिस देना शुरू कर दिया, सब अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर है कि हम काम क्यों करें, हम इसमें क्यों पड़े। लेकिन जब मेरा जो वर्क एथिक है इस भाव पर लेकर आता है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, ये समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हो, और इसका तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मीरास मिलेगी, आशीष।
उस समय कठिन लगेगा कि सब लोग 6 घंटे में घर चले गए, मैं 8 घंटे तक ऑफिस में हूँ। बुरा लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन परमेश्वर तू देख रहा है और इसका फल मुझे मिलेगा। वर्क एथिक, जो कुछ भी तुम करते हो। दूसरी बात इसी खंड डू योर वर्क विद पैशन, पूरी शक्ति के साथ काम करो, यही है परिश्रम। 10वां पद, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति पर करना, पूरी शक्ति के साथ करना, पूरी शक्ति के साथ। पैशन, diligent person, पैशन के साथ, पूरी शक्ति के साथ। परिश्रमी कौन है? परिश्रमी कौन है? पूरी शक्ति के साथ काम करता है। कौन है जो पैशन के साथ काम करता है? जो सावधानी और प्रयत्न के साथ कार्य करता है, जो सावधानी के साथ और प्रयत्न के साथ, बराबर प्रयत्न, बराबर परिश्रम, बराबर डिलीजेंट। कौन है जो पैशन के साथ काम करता है, पूरी शक्ति के साथ करता है, जो जिम्मेदारी के साथ परिश्रम करता है? ये मेरी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी मुझे दी है, मेरा एम्प्लॉय यहाँ है नहीं है, मुझे कोई देखना नहीं दे रहा है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे परिश्रम के साथ करूंगा। डू योर वर्क विद पैशन, जिम्मेदारी के साथ। मैं कैसे पैशन के साथ करता हूँ? जो पूरे फोकस के साथ ध्यानपूर्वक काम करता है, पूर्ण फोकस, टोटल कंसंट्रेशन, ध्यानपूर्वक। हम काम तो करते हैं लेकिन बाद ध्यान नहीं हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, पूर्ण शक्ति के साथ, पूरे फोकस के साथ, जो अपने कार्य को पूर्ण गंभीरता के साथ शीघ्र फिनिश करने की कोशिश करता है। यह है पैशन, यह है पूरी शक्ति के साथ कि मैं अपने कार्य को गंभीरता पूर्वक, सीरियसली, जितने जल्दी मुझसे हो मैं इसे फिनिश करूंगा, इस प्रोजेक्ट को मैं टाइमलाइन से पहले फिनिश करूंगा। लेकिन अभी तो समय है सर, अभी तो समय है, 10 दिन और मिल जाएंगे, फिनिश नहीं, तालमतोड़, पूर्ण शक्ति के साथ। इसके लिए परमेश्वर वचन कहता है, नीति वचन उसका 10 अध्याय उसका 4 पद है। नीति वचन 10 अध्याय से 4 पद लिखा है, जो ढिलाई से काम करता है वो निर्धन हो जाता है, वो गरीब निर्धन हो जाता है, उसका धन नहीं। लेकिन जो कामकाजी पुरुष है वो धनी होता है। जो पूर्ण शक्ति के साथ कामकाजी, ये जो शब्द आया है डिलीजेंट, ये जो शब्द आया परिश्रमी, जो पूरी शक्ति के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ, गंभीरता के साथ, पूरी शक्ति के साथ, सावधानी से परिश्रम करके जो काम करता है वो धनी। लेकिन जो लेसी है, जो ढिलाई से करता है, आज नहीं कल और फिर देख लेंगे और फिर परसों और टालम ठोल और निर्धन। आशीष नहीं है मेरी कमाई में। क्यों नहीं है आशीष मेरी कमाई में? क्योंकि मेरे जो हैंड्स है वो पोल्यूटेड है, मेरे जो हैंड्स है वो पोल्यूटेड है, ये जो हाथ है ये दूषित है, काम चोरी कर रहे हैं, काम काजी नहीं, काम चोरी। और इसलिए जो ढिलाई से, इसलिए नीति वचन उसका 20 अध्याय का 13 पद है। ध्यान से सुने, नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। ये बाइबल के वचन है। क्या लिखा है? नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। अपनी आंखें खोले रख, तब तू रोटी से तृप्त होगा। आज हम प्रीति किससे रखते हैं? नींद से। आज जो जवानों की जो सबसे बड़ी समस्या है वह नींद से प्रीति।
11 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं। अरे थोड़ा और, मम्मी चिल्ला रही, पापा चिल्ला रहे, थोड़ी और थोड़ी और वो नींद, उस नींद में उसे डुबा दिया। आज जो जवानों की समस्या है, जितने जवान बैठे हुए हैं, मैं जानता हूं मैं क्या बोल रहा हूं। नींद, और बाइबल कह रही है नींद से अगर तो प्रीति रखेगा दरिद्र हो जाएगा, अपने इंटरव्यू में पास नहीं होगा, अपनी पढ़ाई में पास नहीं होगा, अपनी योग्यता को तो हासिल नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, आगे नहीं। लेकिन जो आंखें खोलता है, आगे बढ़ने का मतलब जितना चाहिए सोना उतना ही। जो कहते हैं 8 घंटे सोना जरूरी है, पता नहीं किस डॉक्टर ने कहा, अगर आप 8 घंटे सोएंगे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है कि तू जल्दी तो सो जा, कि जल्दी उठ, जल्दी उठ। ये जो हमारे अंदर बन गया है कि तुम्हारी बॉडी को रेस्ट चाहिए, और तूने ये जो रेस्ट जो 8 घंटे है, ये उनके लिए है जो 16 घंटे काम करते हैं, और हम 16 घंटे काम करते हैं। जवानों, इस बात को सुनो सर, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आंखों को बंद नहीं करता। मैं कभी कभी सोफे में इसलिए सोता हूं कि जल्दी उठ जाऊं। आजकल हमारे बेड इतने अच्छे अच्छे हो गए हैं, अरे कंफर्ट और ये लाइन और लाइन, और खूब नींद आती है, करते भी और करते क्या नहीं खूब, और जो उसमें आप उसमें घुस गया, नींद से नहीं। बाइबल कह रही है डू योर वर्क विद पैशन। अगर सोता रहेगा तो पैशन कहां से है, गंभीरता कहां से है, फोकस कहां से है, कंसंट्रेशन कहां से है, कैसे फिनिश करेगा। ये भी यहाँ है, जब मैं अपनी पीएचडी की थीसिस निकाल रहा डिसर्टेशन, मैं इसलिए आ रहा हूं कि अनुभव, अमेरिका में पीएचडी करने के लिए 6 से 8 साल लगते हैं, मैंने 3 साल लिए। मैं काली कॉफी में नींबू निचोड़ कर पीता था, और 3 दिन रात सोता नहीं था। तब मैं घर आता था, कब घर से जाता था, पिंकी को बच्चों को मालूम नहीं, और आज मैं वही कंट्रोल करता हूं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है डू योर वर्क विद पैशन। उस लोग कहते सर आपके पास इतना अनुभव है, आपको इतनी नॉलेज है, सब कुछ है, तो आपको तैयारी में इतना समय क्यों लगता है? तो तैयारी में इसलिए समय लगता है, हाउ टू डू विद पैशन, पूरी शक्ति के साथ, क्योंकि मैं प्रीच कर रहा हूँ। किसको प्रीच कर रहा हूँ? सेम ऑडियंस को प्रीच कर रहा हूँ। अगर जब मैं पढ़ाने जाता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, मेरे पास 15 साल पहले नोट्स तैयार किए रहते हैं, उनको हर साल पढ़ाता हूँ, क्योंकि ऑडियंस फर्क है। हर साल ऑडियंस बदल गई और नोट्स वही है, इसलिए पढ़ाने नहीं जाता, क्योंकि बोरिंग है वो। लेकिन मैं हर हफ्ते सेम सरमन नहीं देख सकता। अगर सेम सरमन हर हफ्ते दिन लगा तो कोई नहीं आएगा। हर हफ्ते नया, द पैशन वर्क विद पैशन। जहां भी आप हैं, आप ये ना सोचे कि मैं इस स्कूल के लिए काम कर रहा हूं, कर रही हूं। आज सोचे मैं प्रभु के, और जहां आप पूरे पैशन के साथ करेंगे, वहां की आशीषें आपकी जीत आएंगी, क्योंकि आप बिब्लिकल वर्क एथिक को अपना रहे हैं। आपको चाहे कोई देखे ना देखे, आपका परमेश्वर देख रहा है, और जो गुप्त में देखता है वही प्रतिफल देता है, वही प्रतिफल। तीसरी, ponder the days of your life। जीवन के दिन थोड़े हैं, ponder the days of your life, जीवन के दिन थोड़े हैं। इसी अध्याय का 9 अध्याय का 10 पद,
जो काम तुझे मिले उसे अपनी पूरी शक्ति के साथ करना। क्यों करना? क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है वहां ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। ध्यान से ये जो जीवन के दिन है, ऊपर लिखा है जो भी सूर्य के नीचे पृथ्वी के ऊपर जो तुझे दिन दिए गए हैं, ये थोड़े हैं, ये थोड़े दिन है। इन दिनों को तू बहुमूल्य जानकर इसमें जो भी तेरे हाथ में काम आए उसे करना और पूरी शक्ति के साथ करना। क्योंकि जहां तू जाने वाला है, जहां तेरा कूच होने वाला है, मृत्यु के बाद जहां तू जाएगा वहां ना काम है, ना योजनाएं बनानी है, ना वहां ज्ञान है, ना बुद्धि है। जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर है, इसलिए जो बाइबल की फिलॉसफी है वो ये नहीं कहती है ए मेरी जान खा पी और मौज कर। कल किसने बोला? ये बाइबल की फिलॉसफी समाज की है। तो क्या करना है? आज खाओ पियो मजे करो, बस कल किसने देखा है? लेकिन बाइबल कह रही है वर्क, क्योंकि ये थोड़े दिन है, ये एक ब्लेसिंग है। क्योंकि जहां तू कल जाने वाला है वहां काम नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी है परमेश्वर ने इस सूर्य के नीचे जिस धरती पर तुझे रखा है उस जीवन में तू काम करना। लिखा परमेश्वर यहाँ पे कहता है 9वें पद में, अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए, जितने भी दिन हैं सूर्य के नीचे, वंडर द डेज ऑफ लाइफ। परमेश्वर मेरे केवल 10 साल हैं, परमेश्वर मेरे केवल 5 साल हैं, परमेश्वर मेरे केवल 15 साल हैं। इन 15 सालों में मैं तेरे लिए दिन रात काम करूंगा, जिससे कि मैं अपने परिवार की जो लालसा उसकी पूरी करूंगा, जो मेरे चर्च की लालसा है उसे मैं पूरी करूंगा, जो मेरे बच्चों की लालसा उसे मैं पूरी करूंगा, जो मेरी जिम्मेदारी उसको मैं पूरी करूंगा। क्योंकि ये दिन थोड़े हैं, इन थोड़े दिनों में मैं अपने काम को ये नहीं कि आज मुझे सो जाना है, क्या करना है, कल किसने देखा है? आपने कल परिश्रम किया है, उस परिश्रम का फल आप भविष्य में नहीं पा सकते जब तक कि आप जो कल परिश्रम किया है वो आज भी करें और कल भी करें, लगातार रहेगा। हम क्या सोचते हैं, अरे मैंने 2 दिन बहुत काम कर लिया, बस बराबर बराबर। परमेश्वर चाहता है कि हम अभी जो समय हमें दिया है, जो जीवन हमारा है, जो भी दिन हमारे हैं, जहां भी हमें रखा है, चाहे घर में रखा है, चाहे मुझे स्कूल में रखा है, चाहे मुझे चर्च में रखा है, चाहे मुझे कंपनी में रखा है, चाहे मुझे हॉस्पिटल में रखा है, कहीं भी रखा है, चाहे मुझे पानी पिलाने के लिए रखा है, अपने काम को, अपने काम को, अपने काम को। शेक्सपियर वो अपनी पोएम में कहते हैं कि जो स्ट्रीट साफ करता है, जो सड़क में झाड़ू लगाता है, ऐसा झाड़ू लगाए कि उसकी सफाई लोगों को दिखाई दे। उसकी सफाई ऐसा जहां भी आप हैं, जिस भी क्षेत्र में आप हैं, ऐसा काम कि जो लोग आपके पीछे आते हैं वो कर सके। जिनको मैं बहुत मानता था उनकी मृत्यु हो गई, उनकी किताब हमने ट्रांसलेट की, आत्मा के बड़े काम जो किताब वाली है, ब्रदर नोलन। एक बार हम सब ट्रैवल कर रहे थे अमेरिका से दूसरे देश, तो ये बाथरूम गए, उसके कुछ बाद मैं भी गया एयरपोर्ट में, और मैंने देखा है कि ये टॉयलेट और बाथरूम ये साफ कर बहुत बड़े लोगों के दास, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री। तो मैंने पूछा, सर जब मैं यहां से जाऊं मैं इसको पहले से अधिक साफ छोड़ के जाऊं, जिससे जब जो मेरे बाद आता है उसको साफ देखे। हम लोग बाथरूम जाते हैं, अंदर होते हैं, ये नहीं सोचते हैं कि मेरे बाद वाला आएगा तो क्या करेगा,
तो मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो परमेश्वर का वचन है ये व्यवहारिक है। ये बताता है कि जो भी दिन जिंदगी है और परमेश्वर चाहता है इन दिनों में कामकाजी बन। इसलिए जो नीति वचन है उसका 6 से 8 पद में परमेश्वर वचन कहता है, इन चीटियों से सीखो। इन चीटियों से सीखो। क्या सीखो? कि ग्रीष्मकालीन जब फसल है, जब धूप है, उस समय ये अपना खाना बटोर कर रख लेती है, क्योंकि इनको मालूम है कि बरसात के समय ये बाहर नहीं निकल सकते। ग्रीष्मकालीन में ना इनका तो रूलर है, ना अधिकारी है, ना अधिपति है, ना डायरेक्टर है, ना पास्टर है, ये खुद क्योंकि वो जानते हैं ये जो दिन है ये फसल के बहुत थोड़े हैं, और ये अगर हम अपने दिल में ही छुपे रहे वही मस्त रहे तो हम खाना बटोर नहीं पाएंगे, और हम जो बरसात का सीजन आएगा उसमें मर जाएंगे। इसलिए उन छोटे दिनों में तो ये जो दिन परमेश्वर ने दिए हैं, मैं बार बार अपने आप को रिमाइंड कराता हूँ, जो भी मेरा जीवन बचा है मैं अपना 100% ये दिन थोड़े हैं, कब बुलावा आ जाए मालूम नहीं। चीटियों से सीखो, इनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो ये काम है ये परमेश्वर की ओर से, ये वरदान है, गिफ्ट फ्रॉम गॉड। ये जो काम है तो हम कई बार इस काम से हम डरते हैं, घबराते हैं, और हम बुरा बोलते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन ये गिफ्ट फ्रॉम गॉड, ये परमेश्वर का वरदान है। चौथी बात, rest is a reward for work. Rest is a reward for work. जो आराम है वो इनाम है। अब ध्यान से सुने, not rest from work but rest for work। जो बाइबल बताती है वो ये नहीं बताती है तुम काम से आराम लो, अरे काम कर लिया है थोड़ा बहुत है, तुम आराम लो, आराम करो, और जब जरूरत होगी तब काम कर लेंगे। लेकिन जो बाइबल है और यहाँ भी बताया गया है, वर्क जो हमारा है, जब हम काम करते हैं, काम करने के बाद रेस्ट है, रेस्ट फॉर वर्क। ध्यान सुने, जो परमेश्वर ने जो काम किया 6 दिन लगातार 24 आवर्स लगातार उसने काम किया, 6 दिन लगातार काम किया, और काम करने के बाद जब सब पूरा हुआ तो रेस्ट फॉर वर्क। और फिर जब आपने रेस्ट कर लिया है, क्योंकि आपने काम किया है इसलिए आप रेस्ट कर रहे हैं, और रेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप काम करें। यह है बाइबल का सिद्धांत। लेकिन हम क्या करते हैं, हम काम भी कर लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं, और आधा चल रहा है। सर दिन में सोना जरूरी है, खाने के बाद जरूरी है सोना। काम हुआ नहीं, सो गए। लेकिन जो बाइबल बता रही है, जब परमेश्वर ने 6 दिन बराबर काम किया, उन 6 दिनों में उसने रेस्ट नहीं किया। लेकिन जो रेस्ट है वो काम के बाद है, जो सब्बत है, जो रेस्ट बाइबल में है, वो रेस्ट इसलिए नहीं है कि आप रेस्ट करो, वो रेस्ट इसलिए है कि जब आपने पूरी शक्ति के साथ, गंभीरता के साथ, सावधानी से, पूरे मन के साथ, मन लगाकर, प्रभु का जानकर, जो 1 घंटे है, 1 घंटे या 10 घंटे आपने बराबर काम किया, और बराबर काम करने के बाद जब काम पूरा 6 दिन, उसके बाद आप रेस्ट। और रेस्ट इसलिए कि मैं फिर नेक्स्ट 6 दिन 7 दिन काम है। हार्ड वर्क इज नॉट वर्कहॉलिज्म। कठिन परिश्रम वर्कहॉलिज्म नहीं है। कठिन परिश्रम जो है मेरे देह को, मेरी बॉडी को, मेरी आत्मा को, मेरे विचारों को, मेरे माइंड को स्वस्थ रखता है। जितना अधिक आप काम करेंगे उतना अधिक आप अच्छा करेंगे। हम सोचते हैं सर हाथ देने का जाएगा काम करने से, सर कम काम करने से आता आदत है, ज्यादा काम करने से
वो थोड़ा दिल करेगा, दिल चू 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 कर रहा है, अरे करेगा 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 ये मैं ऐसे हाथ लगाता हूँ, मुझे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, दम तक हो रहा है, जोर से हो रहा, धीरे हो रहा है, हो रहा है, मैं जिंदा हूं तो होगा। कभी आप ज्यादा काम करने की जोर से होगा, कम काम करेंगे, इसका मतलब नहीं कि आप लेट जाओ। परमेश्वर वचन कह रहा है जो आराम है सर वो काम के बाद है, काम के दौरान नहीं है, काम के दौरान नहीं है। और हम काम के दौरान अच्छा कोई देखते ना और कुछ यहाँ जो काम करते हैं कभी पहुंच जाता हूँ मैं, अलर्ट करते हैं, कहते हैं भैया ना तो सुनते हैं ना सुने, इसलिए कि जो आपका रेस्ट है, लेकिन इसलिए रविवार का दिन आप आराम से तैयार होकर चर्च में, और जब चर्च में आते हैं चर्च में रेस्ट होता है, एनर्जी मिलती है, और आप आगे वाले दिन के लिए काम। पांचवी गॉड ऑनर्स हार्ड वर्क, परमेश्वर कामकाजी को प्रतिफल देता है, परिश्रमी को प्रतिफल देता है। परमेश्वर ऑनर करता है जो हार्ड वर्क करता है। ये परमेश्वर का वचन है। सातवां पद, अपने मार्ग पर चला चल। जो तूने मांग लिया है, जो काम तेरे हाथ में है, जो काम परमेश्वर दिया उसमें चला चल, उसे करता रहे। अपनी रोटी के आनंद को खाया कर। जब तू बराबर उसमें काम में लगा रहेगा तो मैं तेरी रोटी में आनंद दूंगा। जब तू रोटी खाएगा उससे पेट भरेगा, उससे तृप्त होगा, उससे आनंद आएगा, उससे तेरी जो चर्बी है वो नहीं बढ़ेगी लेकिन तेरी एनर्जी बढ़ेगी। आज वो रोटी खाते हैं, एनर्जी नहीं बढ़ती, चर्बी बढ़ती है। रोटी खाना बंद कर देते हैं, रोटी खाना बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप परिश्रम करेंगे सर, इसलिए हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क नहीं, हार्ड वर्क। जब आप हार्ड वर्क करेंगे अपने आप ही स्मार्ट। अब एआई में प्रतीक बता रहे जब यहाँ दे रहे थे, इसका नाम डाल दो, बर्थडे डाल दो, एआई बना के दे देता है। तो आपने क्या किया? एआई नहीं है। आप क्या कर रहे हो, मैं क्या कर रहा हूं? और हम इस स्मार्ट वर्क के चक्कर में हमने अपना जीवन खो दिया, जीवन खो दिया। क्योंकि आज सब कुछ आपके हाथ में है। रिमोट पहले आप पे जल्दी आ रहा था, सब कुछ ये खोल लो, लाइट ऑन कर, वो कर, सब बजाओ लाइट। लेकिन परमेश्वर कह रहा है हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क तभी आएगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे। और परमेश्वर जो हार्ड वर्क कर रहा है, जो अपने 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दे रहा है, उसको मैं ऑनर करूंगा। क्या ऑनर करूंगा? वो अपनी रोटी आनंद से खाएगा और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिएगा, वो ग्रेप जूस पिएगा, मन में सुख। आज हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम आनंद में नहीं है, हम सुख में नहीं है, चिंताओं में है, बोझों में है। ये बीमारी वो बीमारी, क्योंकि हर वक्त नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। क्या परमेश्वर मेरे कामों से, मेरे हार्डवर्क से, अगर मैं काम चोरी कर रहा हूं, ढिलाई कर रहा हूँ, हेट कर रहा हूँ, काम को नजरअंदाज कर रहा हूँ, टालम टोल कर रहा हूँ, पोस्टपोन कर रहा हूँ, प्रश्न नहीं। तेरे वस्त्र सदा उजले, जो तेरे वस्त्र जो तू पहनेगा बराबर उजले, बराबर अच्छे। ये गवाही है। सगल भाई आते थे, शर्मा भाई भी आते थे जेल में। मैं जेल में ड्राई क्लीन की कपड़े करता था, इनकी ड्राई क्लीन करके बेचते। जो जूते में आता है तो कोई जूते में अलाउ नहीं है जेल में।
उजले रहेंगे और तेरे सिर पर तेल की घटी लगेगी। आजकल तेल नहीं लगाते हैं, तो माँ बाप खूब तेल लगाते हैं। तेल की घटी नहीं, इसलिए बाल उग जाते हैं। आजकल तेल नहीं लगाते इसलिए गंजे हो गए। तेल कुछ घटी नहीं, फिर लिखा है अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग बिताना। सज्जन हार्डवर्क करेंगे ना, पत्नी भी खुश रहेगी पत्नी के साथ, नहीं तो आमिर खान की तरह फिर आता है जो मेन वर्स लिखा है, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। क्या भाग है? जब तू रोटी खाएगा आनंद, और तू जब ग्रेप जूस पिएगा सुख, मन में शांति, और जीवन भर अपनी प्यारी पत्नी के साथ ही रहेगा। वो प्यारी पत्नी तुझे सर्व करेगी और जो भी आशीषें हैं ये तेरा भाग है, ये तेरा भाग है, ये परमेश्वर। इसलिए नीति वचन उसका 13 अध्याय उसका 4 पद लिखा है, कामकाजी हष्ट पुष्ट हो जाते हैं। जो हार्डवर्क करता है, जो अपने काम में ध्यान देता है, वॉच योर वर्क, जो अपने काम में ध्यान देता है, अपने हाथों के काम में ध्यान देता है, वो हष्ट पुष्ट हो जाता है। आज अधिकतर जो बीमारियां हैं वो इसलिए है कि हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, हार्ड वर्क नहीं कर रहे। आज हम रिजल्ट ओरिएंटेड है, मुझे तो रिजल्ट चाहिए जाए कैसे भी हो। लेकिन आज हम जो परिश्रम है वो नहीं कर रहे हैं, परिश्रम करने की क्षमता दूर गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, सरेंडर योरसेल्फ, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में। ये जो वचन है वो इसलिए कि जब तक तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं समझेगा, संभालेगा, और तेरे जीवन का बॉस नहीं बनेगा, एम्प्लॉयर नहीं बनेगा, तब तक तू आगे नहीं। वही है जो रास्ता दिखाता है। क्योंकि जो हम सोचते हैं कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन कई बार हमारी जो स्मार्टनेस है वो मूर्खता में बदल जाती है। लेकिन जो परमेश्वर है, जब उसको ट्रस्ट करता हूँ, सरेंडर करता हूँ, वो मेरे जीवन का एम्प्लॉयर है, तो परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोलता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, जब तू कठिन परिश्रम करेगा, डिलिजेंट रहेगा, हार्ड वर्क रहेगा, तो प्रॉफिट है उसमें। प्रॉफिट लेस हार्ड वर्क नहीं है। बहुत सा जो काम है, जो परिश्रम है, वो प्रॉफिट लेस है, उसमें प्रॉफिट नहीं है। सर मैं काम भी कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क भी कर रहा हूँ, मैं लेजी नहीं हूँ, मैं बराबर काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए नहीं है कि जिन हाथों से मैं काम कर रहा हूँ उन हाथों के लिए मैंने प्रार्थना नहीं की है। ध्यान सुनिए, बाइबल में जो हाथ है बराबर आए हैं, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का दाहिना हाथ, और इन हाथों के द्वारा आशीष, इन हाथों के द्वारा श्राप, इन हाथों के द्वारा ब्लेसिंग्स, इन हाथों के द्वारा कर्स। इसलिए जब हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमें अपने हाथों के लिए भी प्रार्थना, ये परमेश्वर है।
वो ये कामकाजी परमेश्वर, मैं हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं इन हाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये हाथ जो दूषित हो गए हैं, जो पोल्यूटेड हो गए हैं, जो बंधनों में आ गए हैं, और हाथों के कामों के द्वारा मुझे प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, दिखाने में कुछ नहीं है, तो इन हाथों को आशीषित कर, इन हाथों को तो अपने हाथों में ले और इनको बंधनों से मुक्त कर, जिससे कि जो चैन इन हाथों में लगे हैं, जो बंधन इन हाथों में लगे हैं, जो दोष इन हाथों में आया है, परमेश्वर वो दूर हो सके। तो जब भी आप हाथ जोड़कर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप अपने हाथों में प्रार्थना करें, हम अपने हाथों में प्रार्थना करें। इसलिए हमारे हाथों के कामों में प्रतिफल नहीं है, आशीष नहीं है, क्योंकि ये जो हाथ है कई बार जो शैतान है अपने बंधनों में बांध देता है, और जो शैतानी हरकतें हैं वो इनको दूषित कर देती हैं, जिससे मैं परिश्रम तो कर रहा हूँ, मैं हार्डवर्क तो कर रहा हूँ, मैं निरंतर आगे तो बढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे दिखाने के लिए कुछ नहीं है। इन हाथों के लिए भविष्यवाणी कि परमेश्वर ये जो हाथ है, ये हाथ तेरे हाथ बन जाए, ये जो हाथ है तेरे हाथ बन जाए, क्योंकि जिस चीज में तूने हाथ लगाया वो हाथ जिस चीज में गया वो चीज बदल गई। इन हाथों में परमेश्वर अपनी समझ, इसलिए हाथों से बराबर हाथों के लिए प्रार्थना और परिश्रम, बराबर परिश्रम और बराबर प्रार्थना। प्रार्थना इन हाथों के लिए जो हाथ परिश्रम करते हैं, और परिश्रम कि परमेश्वर जो तूने मुझे दिन दिए हैं, इन दिनों में अपने कार्य को, और तभी परमेश्वर कहता है तेरे परिश्रम के कामों को मैं आनंद आशीषित करूंगा, बढ़ाऊंगा, और ये तेरा भाग हो जाएगा। तेरी रोटी तुझे तृप्त करेगी, तेरा दापदू तुझे तृप्त करेगा, और तेरी घर की पत्नी, तेरा जीवन साथी बराबर बनकर आगे बढ़ेगी। ये परमेश्वर वॉच टू वर्क। आज जो भी आपकी फिलॉसफी रही है काम के विषय में, आज परमेश्वर का वचन कह रहा है ये जो काम है ये परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और परमेश्वर मेरा और मेरे काम का बॉस है, और वो मुझे मेरे काम में आशीष देगा अगर मैं निरंतर अपने हाथों के कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, बराबर आगे बढ़ूं। जो काम तुझे मिले उससे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक के जहां तू जाने वाला है वहां ना काम है, न योजना है, न ज्ञान है, न बुद्धि है इसी पृथ्वी के ऊपर। तो आज से अपने जीवन को, अपने हाथों को परमेश्वर के हाथ में सौंप दे, अपने काम पर ध्यान। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, तमाम आशीष ये रक्षा के लिए, तेरे भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर तूने हमें सूर्य के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर रखा है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे, जिससे कि हर दिन खुदा परमेश्वर मैं एक हाथ में लेकर उठने की तो इच्छा नहीं कर रही है, लेकिन मैं उठकर खुदा परमेश्वर उस स्त्री के समान जो पिता परमेश्वर नीति वचन 31वें अध्याय में और सुबह सुबह उठकर अपने सारे काम को करती थी, अपने बच्चों का पालन, नाश्ता बनाना, सब काम, और दिन में व्यवसाय और शाम को सेवा। ना परमेश्वर वो काम ताजी हमारे हाथों को शुद्ध कर, जिससे कि जब जो कार्य हाथों के द्वारा होते हैं, इन कार्यों में आशीष है। जो भी किसी कारण से हाथ दूषित हो गए हैं, पोल्यूटेड हो गए हैं, पिता परमेश्वर इन हाथों को शुद्ध कर, जिससे कि जो कार्य हाथ करते हैं उन कार्यों में पिता परमेश्वर आशीष रहे, उन्नति रहे, बढ़ोतरी रहे, जिससे कि हमारे जो परिवार हैं, हमारे जो कामकाजी हैं, वो जब रोटी खाएं तृप्त हो, जब वो जूस पिए उनका मन सुख से भर जाए, उनके परिवार में शांति खुशहाली।
परमेश्वर तुम्हारी सहायता। जो भी हमारे अंदर काम के प्रति जो भी बुरी भावना आई है और आती है, उसको यीशु के नाम से दूर की, जिससे कि जो स्थान, जो कार्य, जो जगह, जो समय तुमने में दिया है काम करने का, वहां में अपने पूरे तन और मन के साथ ये समझकर कि मैं मनुष्य के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं, जिसका वो प्रतिफल मुझे निराश के रूप में देगा। परमेश्वर तुम्हारी सहायता। प्रार्थना करते हैं आज जितने भी तेरे फोन में आए, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने रोगों को लेकर, अपने आलसीपन को लेकर, अपने स्ट्रेसनेस को लेकर, अपनी कमी कमजोरी को लेकर, अपराधों को लेकर, चिंताओं को लेकर, बोझों को लेकर, कष्टों को लेकर, दुखों को लेकर, परमेश्वर आज हम इन सारी बातों को तेरी वेदी के समझता है। परमेश्वर अपने हाथों के द्वारा, क्योंकि तेरे हाथ शुद्ध है, तेरे हाथ पवित्र है, तेरे हाथों में चंगाई है, तेरे हाथों में भरपूरी है, तेरे हाथों में भरपाई है, तेरे हाथों में भलाई है। उन हाथों के द्वारा आज हमारे दिलों को जहां जो स्थान जहां पर उनकी कमी घटी बीमारी हो गए छू गया, जिससे कि आज अपने जीवन में चंगाई को, डिलीवरेंस को, रिडेम्पशन को, भरपूरी को, आनंद को परमेश्वर परिश्रम करने वाली आत्मा होगा हमारी सहायता रक्षा हो। यहाँ से जाते हैं कि आशीष हमारे साथ ये सब कुछ जो धर्म का परमेश्वर से नाम में मांगते हैं, परमेश्वर से जान पिता परमेश्वर प्रेम और दान में हम सबों के साथ आज परमेश्वर का